Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on function. A function f is a rule that assign to each element x in D exactly one element called fx in set E. फंक्शन जो है हमारे पास एक ऐसा रूल है जो डी सेट के तमाम एलिमेंट्स को एसोसिएट करता है, रिलेट करता है सेट ई के यूनिक एलिमेंट के साथ। यानी एग्जैक्टली वन एलिमेंट का मतलब होता है यूनिक एलिमेंट। यानी अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट डी है और एक सेट ई है, तो डी के तमाम एलिमेंट्स को आपने एसोसिएट करना है विद यूनिक एलिमेंट या विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट ई। अगर इस तरह की कंडीशंस आपके पास आ जाती है तो इस तरह के रूल को हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन है। यानी फंक्शन अब आपके पास एक ऐसा रूल है, एक ऐसी मशीन है जो क्या करता है, पहला सेट जो डी है उसके तमाम एलिमेंट को अगर वो एक एलिमेंट को भी एसोसिएट नहीं कर रहा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो तमाम एलिमेंट को क्या करता है, एसोसिएट करता है या असाइंस करता है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट ई और सेट ई के यूनिक एलिमेंट के साथ। और फॉर एग्जांपल अगर डी का कोई भी एलिमेंट अगर सेट ई के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है तो वो भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने देखें जिक्र किया एग्जैक्टली वन एलिमेंट यानी यूनिक इमेज। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई भी आपके पास फंक्शन हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आंसर देगा, कभी भी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको दो आंसर नहीं देगा। अगर ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई रिलेशन हो जो आपको एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दो आंसर दे रहा हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें आपके पास दो सेट हैं, एक सेट डी है और एक सेट ई है। तो जो सेट डी है इस सेट को कहते हैं कि ये इस फंक्शन की डोमेन होती है, यानी डोमेन कहलाती है। और जो सेट ई होता है वो को डोमेन होती है। यानी आपके पास दो सेट हैं, एक सेट डी है एक सेट ई है। डी वो एलिमेंट है जिसके एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, उसको डोमेन कहते हैं। और जिसके अंदर एसोसिएट हो रहे हैं, जिसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं यूनिक एलिमेंट, वो सेट ई है और उसको हम कहते हैं को डोमेन। और को डोमेन के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एसोसिएट हो रहे हैं डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो वो एलिमेंट जो होंगे वो आपके पास उस फंक्शन की रेंज कहलाएंगी। तो यही उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, सेट डी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। द नंबर एफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स एंड इज रीड एफ ऑफ एक्स। द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स वेरीज थ्रू आउट द डोमेन। यानी डोमेन जो आपके पास है ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है। डिफाइन मीन कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू असाइन हुई हो, तो उसे हम कहते हैं, उस वैल्यूज़ के सेट को कहते हैं डोमेन। और उस वैल्यूज़ के, उस डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो उस वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो उसके बाद इसकी नोटेशंस पे आ जाते हैं। सिंबल डेट रिप्रेजेंटेशन द आर्बिट्रेरी नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स जिसको हम कह रहे हैं, तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो हम अपनी मर्जी से लेंगे फंक्शंस में। और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, और वो उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो जैसा कि देखें ये आपके पास है, ये एक सेट डी है, ये एक सेट ई है, जैसा भी हमने बताया। तो ये आपके पास डी का कोई भी एलिमेंट हमने लिया एक्स और वो एसोसिएट हुआ एफ एक्स के साथ। इसी तरह हमने ए लिया तो ए एसोसिएट हुआ एफ ए के साथ। इसी तरह यहाँ पर ये कोई भी एलिमेंट है, ये एसोसिएट जो हो रहा है ये इस एलिमेंट के साथ हो रहा है। तो देखें यहाँ हर एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट के दो इमेज हो। तो ये आपके पास जो रूल है ये आपके पास फंक्शंस कहलाता है। तो इसको हम लिखते किस तरह हैं, एक्स व एफ एक्स, क्योंकि आर्डर पेयर में है, क्योंकि फंक्शन इज़ ए रिलेशन। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब आपके पास दो सेट होते हैं, एक डी है एक ई है, तो इन दोनों का जब हम कार्टियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो जब वो आर्डर पेयर्स की फॉर्म में आते हैं, तो आर्डर पेयर की फॉर्म में जो आपके पास कार्टियन प्रोडक्ट का एक सेट आया, उसके हम सबसेट्स बनाते हैं। तो जो सबसेट्स होते हैं वो रिलेशन कहलाते हैं। यानी कार्टियन प्रोडक्ट के जो सबसेट हैं वो रिलेशन कहलाते हैं। तो जो फंक्शन होता है वो रिलेशन होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन इसकी यही है कि फंक्शन जो है वो रिलेशन होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि फंक्शन जो है, जो आपका रिलेशन है, उसमें जो डोमेन है आपकी, ये वो कंप्लीट सेट डी होना चाहिए। यानी उस रिलेशन का, उस एफ की जो डोमेन होगी वो पूरा सेट डी होना चाहिए। और
फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें रेपिटिशन नहीं होना चाहिए। ऑर्डर पेयर में रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर पेयर फॉर एग्जांपल ले लिया 1 2 और इसी तरह 1 3 भी ले लिया, तो इसका मतलब है देखें 1 रिपीट हो गया, और 1 रिपीट होने का मतलब है कि एक 1 के करस्पॉन्डिंग 2 आंसर है, एक 1 के करस्पॉन्डिंग 3 आंसर है, तो एक के करस्पॉन्डिंग तो यूनिक ही जाना चाहिए ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये रेपिटिशन भी नहीं होनी चाहिए ऑर्डर पेयर के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ लफ्ज़ यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वन, या हम टर्म यूज़ करते हैं यूनिक। यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इफ़ एफ इज़ ए डोमेन डी देन द ग्राफ इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेट होता है। तो जैसे देखें यहाँ आपके पास x है, ये 1 है, ये 2 है, ये x है, तो 1 की इमेज वैल्यू ये f1 होगी, ये 2 की इमेज वैल्यू ये f2 होगी, ये x है उसकी इमेज वैल्यू जो है fx हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है पूरा सेट, जहाँ ये देखें यहाँ से लेकर ये यहाँ तक अगर फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फंक्शन की ये डोमेन कहलाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यूज़ इसकी आई हुई हैं, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है, तो ये वैल्यू जो सेट बनेगा ये आपका रेंज बन जाएगा। यानी y के ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही हैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, यानी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन वैल्यूज होती है वो रेंज कहलाती है, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x वेयर फंक्शन इज़ डिफाइंड, जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है वो आपके पास डोमेन होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, वो कह रहे हैं कि ग्राफ से आप फिगर 6 से देख लें, ये 4 है, 5 है, ये फिगर 6 है, तो इस फिगर 6 से देखना है आपने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f5, यानी f1 की वैल्यू बतानी है और f5 की वैल्यू बतानी है। अब 1 यहाँ है देखें, तो 1 यहाँ है, तो 5 का मतलब है कि f1 की वैल्यू फंक्शन वैल्यू कहाँ आ रही है, देखें ये 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, इसका मतलब है f1 जो है वो 3 के बराबर है, तो यहाँ से इसकी फंक्शन वैल्यू बता दी। इसी तरह वो कह रहा है f5 की वैल्यू बतानी है, तो देखें 0 1 2 2 3 4, ये नहीं है इसके देखें ना बॉक्स बने हुए थोड़े से, ये मतलब प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, यहाँ ये 5 देखें 5 कट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। जब 5 कट कर रहा है यहाँ, तो यहाँ आपने देखना है कि उसकी फंक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बार देखें, अगर हो सकता है दरमियान में बार नहीं है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसकी फंक्शन वैल्यू देख लें वो यहाँ बन रही है। अगर 5 बॉक्स ये बन रहा है, क्योंकि देखा ना 5 पर पूछा उसने, 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया। तो ये 5 बॉक्स पर देखें, इस पर देखें इसकी वैल्यू इधर आ रही है, तो इधर उन्होंने अप्रोक्सीमेट मतलब कहा हुआ है कि माइनस 0 पॉइंट, देखें ना व्हेन x इक्वल टू 5 द ग्राफ लाइज अबाउट 0.7 यूनिट्स बिलो द x एक्सिस, x एक्सिस के बिलो पर लाई कर रहा है, तो आपके पास माइनस 0.7 होगा अगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास f5 जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है माइनस 0.7। ये थोड़ा सा ये मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर 1 ये 0 है, ये 1 है, हो सकता है यहाँ लाइन हो तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये वाला ये पॉइंट जो है ना देखें ये 5 बनता है, अगर ये 5 है तो इसकी फंक्शन वैल्यू ये यहाँ पॉइंट बन रहा है, इसलिए उन्होंने ये देखें ये 0 है, ये यहाँ तक 1 है, तो 0 और 1 के बिटवीन यानी 0.7 अप्रोक्सीमेट उन्होंने कहा है, क्योंकि नेगेटिव साइड पर है तो इसलिए माइनस 0.7 कह दिया। इसी तरह फिर वो कह रहे हैं व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बता दें। डोमेन तो यहीं से आपको क्लियर नज़र आ रही है कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और ये 7, यानी 7 तक ये इसकी x की वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, इसका मतलब डोमेन तो इसकी होगी 0 से लेकर 7 तक। और फंक्शन वैल्यूज़ देख लें, फंक्शन वैल्यूज़ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, मैक्सिमम यहाँ लाई कर रही है और मिनिमम यहाँ लाई कर रही है, तो 0 1 2 3 4, यानी मैक्सिमम तो है 4 और मिनिमम देखें ये 0 ये 1 और ये 2, तो ये नेगेटिव साइड पर है तो -2, तो इसका मतलब है -2 से लेकर 4 तक आपके पास इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है, तो इसकी जो रेंज होगी वो आपके पास -2 से लेकर 4 तक बनेगी, क्योंकि इक्वलिटी भी शामिल है, इट मीन्स कि ये क्लोज इंटरवल होगा। तो इसी तरीके से आपके पास ये आपको फंक्शंस और उसकी डोमेन और रेंज का मतलब पता लग जाए कि डोमेन ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है, और रेंज ऐसी वैल्यू होती है जहाँ फंक्शन डोमेन ऐसी वैल्यू होती है जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है, रेंज ऐसी वैल्यूज़ होती है जिस पर फंक्शन की जो इमेजेस वैल्यूज़ होती है उसका जो सेट होता है वो आपके पास रेंज कहलाता है। थैंक यू।